जसवीर सिंह अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी चंबा, आदरणीय डीएस ठाकुर एपीएमसी के अध्यक्ष, जयसिंह जी उपाध्यक्ष एससी एसटी कॉरपोरेशन व प्रदेश सचिव भारतीय जनता पार्टी, श्री जुल्फान मंडलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी भरमौर, श्री अनिल ठाकुर महामंत्री भारतीय जनता पार्टी व प्रधान ग्राम पंचायत भरमौर, अनिल सदस्य जिला परिषद, यहाँ पर सम्मानित मंच, भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार, हमारे कर्मठ कार्यकर्ता जो कि भारतीय जनता पार्टी की स्तंभ है, रीढ़ की हड्डी है, हमारी मातृशक्ति। यहाँ पर बहुत सारे मेरे परिवार के पूर्व सैनिक भी यहाँ पर हैं, भाइयों बहनों और मीडिया के साथियों। आज शिव भूमि भरमौर पर पहुंचने पर सच कहूं मैं अपने आप को बड़ा धन्य मान रहा हूं। मैं सभी देवी देवताओं का और मणिमहेश के चरणों पर नमन करता हूं और उनका आशीर्वाद लेता हूं। ऐसा पावन स्थान, ऐसी पवित्र धरती जहां पर स्वयं भोले शंकर भगवान स्वयं साक्षात विराजमान है। मैं ऐसे पवित्र पावन धरती में रहने वाले भरमौर के भाइयों और बहनों को भी नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं, पूर्व सांसद रामस्वरूप जी आज हमारे बीच में नहीं है। मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। उनकी कमी आज हम सब महसूस कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कई मर्तबा रहे माननीय श्री वीरभद्र सिंह जी को भी श्रद्धांजलि देता हूं, उनको भी याद करता हूं। जैसा कि अभी आप सब जानते हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी जो कि विश्व की सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, आज 12 करोड़ से भी ज्यादा इसके सदस्य हैं, जिन्होंने अपना आशीर्वाद मुझ जैसे आम कार्यकर्ता को, एक साधारण व्यक्ति को जो एक पूर्व सैनिक है, उन्होंने ये मान सम्मान दिया है। मैं भारतीय जनता पार्टी को सलाम करता हूं। मैं सलाम करता हूं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी भाई जी का। मैं धन्यवाद करता हूं श्री जेपी नड्डा जी का, जो कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है और हिमाचल के सपूत है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हिमाचल की आन बान शान हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे प्रदेशाध्यक्ष श्री सुरेश कश्यप जी का, और सबसे बढ़कर मैं धन्यवाद करना चाहता हूं मेरे भारतीय जनता पार्टी के परिवार का, जिनके आशीर्वाद से आज मुझे मंडी सीट से उतारा गया है। भाइयों और बहनों, भरमौर में आज मैं पहली बार आ रहा हूं। जरूरी है कि एक सांसद प्रत्याशी के नाते मैं आपको अपना परिचय दूं और आप सबका आशीर्वाद लूं। आप जानते हैं, हिमाचल प्रदेश अलग अलग भाषाओं का, वेशभूषाओं का, परिधानों का, संस्कृति का एक खूब बेहतर गुलदस्ता है। और इसी गुलदस्ते में एक बहुत बड़ा सुंदर फूल हमारे गद्दी समुदाय, हमारी यहाँ की भाषा, हमारे यहाँ भरमौर की संस्कृति का भी है, जिसके लिए मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मैं जानता हूँ यहाँ के लोग बहुत सीधे साधे, भोले, सच्चे, पक्के होते हैं, और मैं कहीं ना कहीं ये देख पाता हूँ। मैं मंडी कुल्लू जिला का रहने वाला हूँ। पूरी जिंदगी मेरी
जो आपके जनजातीय क्षेत्र है, चाहे वो अरुणाचल हो, मिजोरम हो, नागालैंड हो, कारगिल हो, द्रास हो, लेह हो, या लाहौल स्पीति हो, किन्नौर हो, सेना की सेवा करते मैंने गुजारा है। मैं आप लोगों की संवेदनाओं को समझ सकता हूं, आप लोगों की समस्याओं को समझ सकता हूं, किस तरह से जीवन यापन किया जाता समझ सकता हूं। मैं ग्रामीण परिप्रेक्ष्य से हूं, एक किसान का बेटा हूं, छोटे छोटे स्कूलों में पढ़ा हूं। पनारसा एक छोटा सा स्कूल है, वहां से मैंने प्राइमरी की। माली हालात हम सब की उस जमाने में अच्छी नहीं होती थी। एक पटवारी की नौकरी की मैंने 4 साल मंडी जिला में, और रात्रि को कॉलेज में पढ़ा रहा। 35 साल जो है फौज में किए, और उसके बाद रोहतांग टनल जो आपने सुना, उसका जनरल मैनेजर भी मैं 4 साल रहा, प्रशासनिक। और उसके बाद हिमाचल सरकार ने, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने, क्योंकि मैं एक पूर्व सैनिक रहा हूं, एक पूर्व सैनिक को और उनके परिवारों को मान सम्मान देने के लिए मुझे एक जिम्मेवारी दी। आपने सुना होगा पूर्व सैनिक निगम, जिसका कि मैं चेयरमैन का मैनेजिंग डायरेक्टर था, और मैं 2 साल रहा। और 5 दिन पहले 7 तारीख को मैंने, जब मुझे प्रत्याशित घोषित किया गया है, तब मैंने उस पद को रिजाइन देके छोड़ा है। मुझे खुशी है कि उस जिम्मेवारी में भी मैंने जितने भी हिमाचल के पूर्व सैनिक हैं, 2000 से ज्यादा पूर्व सैनिकों को नौकरी देने की जिम्मेवारी उठाई है। 1500 से भी ज्यादा ट्रक जो पूर्व सैनिकों है, वो बरमाना में दारला घाट की फैक्ट्री में लगाने की कोशिश की है, और पिछली 2 साल में 17 करोड़ का मुनाफा इस कॉरपोरेशन को दिया है, जो कि हमारे पूर्व सैनिक और उनके परिवार के बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनके कल्याण के लिए लगेंगे। आप जानते हैं हमारे पूर्व सैनिक बहुत कम उम्र में घर आ जाते हैं, और जबकि उनकी बहुत सारी जिम्मेवारियां जो है बची रहती है। जैसे कि आप जानते हैं 35 साल का कार्यकाल सेना का बहुत बड़ा कार्यकाल होता है। बहुत सारी जिंदगी कश्मीर में गुजरी, कारगिल का युद्ध देखा, देश के बाहर भी एक ऑपरेशन खुखरी हुआ यूएन पीस कीपिंग मिशन में, उसको भी देखा, और अलग अलग क्षेत्रों में मुझे सेवा का मौका मिला। अगर आपने सुना होगा, श्रीलंका में भी लिबरेशन टाइगर्स तमिल इलाम के विरुद्ध एक युद्ध हुआ था, उसमें भी मुझे मौका लेने का मिला। कारगिल के युद्ध के बारे में मैं थोड़ी बात जरूर करना चाहता हूं, क्योंकि आपने देखा दूसरी पार्टी ने जिस तरह की बयानबाजी की है, इसलिए जरूरी है कि उसकी बात की जाए। भाइयों और बहनों, बड़े दुख की बात है, ये कहा जाता है कि कारगिल तो छोटा मोटा युद्ध था। मैं आपको बताऊं, ये युद्ध जिसमें न टाइगर हिल, तोलोलिंग की जो चोटियां हैं, उनके ऊपर मेरी यूनिट 18 ग्रेनेडियर्स ने जो है विजय पताका फहराई थी, वो 16,000 और 18,000 की फीट की ऊंचाई की चोटियां हैं। वहां सांस लेना मुश्किल है। दुनिया में ऐसा कोई इतिहास नहीं है कि ऐसी ऊंचाई वाली जगह पर आज तक कोई लड़ाई हुई हो। भारतवर्ष ने हमारे 527 रणबांकुरे वीर योद्धा, वीर शहीद हुए हैं। हिमाचल भूमि के 52 योद्धा इस लड़ाई में शहीद हुए। और बयानबाजी क्या की जाती है उसको मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। मेरे खुद परिवार 18 ग्रेनेडियर्स के 34 रणबांकुरे इस लड़ाई में शहीद हुए। मैंने उस लड़ाई को बहुत करीब से देखा है। आपने देखा कि किस तरह से गैर जिम्मेवारी के साथ इसके ऊपर जो है टिप्पणी की जाती है। भरमौर से भी बहुत सारे युवा जो है आज सेना में सेवा दे रहे हैं। जैसे कि मैं अभी कुछ एक के नाम लेना चाहता हूं जो शहीद हुए हैं। संचुई गांव के प्यार सिंह, गुमान सिंह, अशोक कुमार, रजौर से जर्नैल सिंह, ग्रेड गांव के शहीद बद्दी जी का नाम आज देश सेवा के लिए अमर है। इस तरह बहुत सारे हमारे शहीद आज पूरे हिमाचल के हैं, भरमौर के हैं। ये इन वीरों का अपमान है। तो मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि आज
मुझे जो एक मंच जो मैंने आज तक मुझे दिया गया था, चाहे वो निगम के तौर पे दिया गया था या कोई दूसरी सेवा के तौर पे दिया गया था, अब ये मेरे ऊपर एक नई जिम्मेवारी जो है आज भारतीय जनता पार्टी ने मुझे दी है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जिस तरह से मैंने सेना में सेवा की है, जिस तरह से अपना कर्तव्य निभाया है, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं उसी भावना से, उसी ईमानदारी से आप लोगों की सेवा करूंगा। और जिन बातों का जिक्र आपके विधायक जी कर रहे थे, चाहे वो कनेक्टिविटी की बात है, चाहे यहां पर परियोजना लाने की बात है, चाहे यहां पर रोजगार लाने की बात है, आपने देखा इस क्षेत्र में, क्योंकि दूर दराज का क्षेत्र है, इसलिए यहां पर कनेक्टिविटी की काफी प्रॉब्लम है। शिक्षा के अभाव से जिस तरह से बहुत ज्यादा बच्चे हमारे पढ़कर बाहर जाने चाहिए, उस तरह से हम नहीं कर पाते हैं, उस तरह का अभाव है। मैं कोशिश करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्टेज की तरफ आ रहे हैं। जयराम ठाकुर को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। जयराम ठाकुर को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। जयराम ठाकुर को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। जयराम ठाकुर को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जयराम जी का स्वागत है। माता जी स्वागत है। जयराम जी का स्वागत है। मैं कह रहा था कि आज हमारे केंद्र में मोदी जी की सरकार है, काम करने वाली सरकार है, फैसला लेने वाली सरकार है। और आपने देखा पिछले 7.5 सालों में एक भी जो केस है भ्रष्टाचार का सामने नहीं आया है। प्रदेश में आपने देखा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनको आप अच्छी तरह से जानते हैं, जो सरल हैं, जो सादे हैं, जो शालीनता से रहते हैं। और आपने देखा कि हिमाचल सरकार एक के बाद एक किस तरह लगातार काम करती जा रही है। चाहे मोदी जी की सरकार है, आपने देखा, चाहे 1 रैंक 1 पेंशन की बात हो, सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो, बालाकोट की बात हो, या दूसरे जो और बहुत सारी परियोजना जो आपके लिए हों। और आज देखिए वैक्सीनेशन के, कोरोना के बाद जो देश हमको वैक्सीनेशन नहीं दे रहे थे, मोदी जी के नेतृत्व में आज हम विदेशों को कोरोना की जो वैक्सीनेशन है वो मुहैया करा रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने देखा कि पूरे भारतवर्ष में आज कोरोना जो हिमाचल जो प्रदेश है, कोरोना जो वैक्सीनेशन है उसमें प्रथम आया है। मैं आपको उसके लिए भी मुबारकबाद देना चाहता हूं। आपने देखा किस प्रकार जो वृद्धा पेंशन थी, जिसकी 80 साल से घटाकर 70 साल लागू कर दी गई है। जल जीवन मिशन से तकरीबन 1,87,000 लोगों को फायदा मिला है। आपके भरमौर में आपके हिमाचल सरकार ने 900 करोड़ से भी ज्यादा जो है वो काम जो है आज चले आ रहे हैं। लेकिन आपको ये भी मालूम है कि अगर विकास के लिए ये 4 पहियों का होना बहुत जरूरी है। अच्छी बात है, प्रधानमंत्री आज आपका अपना है, मुख्यमंत्री आज आपका अपना है, विधायक आज अपना है। अगर आप मुझे चुनकर सांसद में भेजते हो तो सांसद भी आपका अपना है। मैं केवल आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 2 नवंबर के बाद मैं आप लोगों के बीच में बैठूंगा, आपके लोकप्रिय विधायक जी के साथ बैठूंगा, आपके बीच में आऊंगा और जो भी आपकी समस्या है, चाहे कनेक्टिविटी को लेकर है, पर्यटन को लेकर है, कुछ एक एक्स सर्विसमैन मुझे मिले थे, मोबाइल कैंटीन्स को लेकर हैं, युवाओं की जो प्रॉब्लम्स है वो हम मिल बैठ कर करेंगे।
और आखिर में मैं आपसे केवल आपके समर्थन का, आपके सहयोग का, आपके वोट का जो है प्रार्थना करता हूं। और मुझे पूरी भी उम्मीद है और पूरी आशा और विश्वास है कि आप जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर मुझे विजय बनाएंगे। आपने देखा कि जो विकास है वो आंसुओं से नहीं होता है, आंसू बहाने से विकास नहीं होता है। जैसे कि मोदी जी ने मूल मंत्र दिया है, सबका साथ, सबका विश्वास और सबके प्रयास से हम सब मिलकर इनको पूरा करेंगे। आखिर मैं केवल इतना ही कहता हूं कि जैसे कि जो दूसरे प्रत्याशी हैं हमेशा हर जगह कहते हैं कि भाई मुझे तो जबरदस्ती इसमें भेजा गया है, तो फैसला आपको करना है कि क्या आपको मजबूर सांसद चाहिए या मजबूत सांसद चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। जीतेगा भाई, जीतेगा। जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद जी। जय श्री राम, जय श्री राम। ये खुशहाल जी को आपने सुना।